जीती रहो। आइए ना माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? कल रात भर प्रियंका भी राहुल के साथ हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रही। बनाने वालों ने आपके और हमारे मकानों के दरवाजे न जाने किस जंगल की लकड़ी से बनाए होंगे। जीते रहो। आइए माँ जी। बैठिए। आपका नाम क्या है? मीरा लांबा। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज शाहिदा खरबंदा। वेरी गुड। आप जब आई ना तो मुझे लगा मेरी बुआ है। मैं पानी लेकर आती हूँ। जो भी कुछ हुआ मेरे हिसाब से बहुत शुभ और अच्छा हुआ है, इसलिए मैं ये खुशी आप सबके साथ बांटने चली आई। आज शाम को राहुल और प्रियंका की शादी का रिसेप्शन मैंने अपने यहाँ रखा है। ये उसी का न्योता है। मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं माँ जी, मगर माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ का कोई भी रास्ता आपके यहाँ नहीं जाता। हाँ, कल तक नहीं जाता था, पर राहुल और प्रियंका ने दोनों घरों के बीच में एक रास्ता खींचा है। और ऐसे कच्चे रास्ते पहली बारिश में ही मिट जाते हैं। थैंक यू। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें भी फॉर्मली इनवाइट कर लेती। जी वो कहीं गए हैं। मैं उठाऊंगी। हेलो, मैं शाहिदा बोल रही हूँ। हाँ, पापा घर पर है। आप कौन बोल रहे हो अंकल? पापा, ऋषभ अंकल का फोन है। बेटा अपने कमरे में जाओ, कम ऑन। हेलो, तुम्हारी बहन से मिला कुणाल। यकीन जानो, तुमसे 10 कदम आगे। लोगों को उंगलियों पर नचाने में उसे महारत हासिल है। और कल प्रियंका ने हमारे राहुल को इस तरह से उंगलियों पर नचाया कि उसकी डोली विज गरीब खाने के बजाय लांबास के दौलत खाने पर चली। पर प्रियंका के हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, हथेली की चंद लकीरें जरूर मिट जाएंगी। और हाँ कुणाल, रात को जब सोना तो दरवाजा खोलकर सोना। वो वक्त बेवक्त कभी भी लौट सकती है। और हाँ, आप कोर्ट तो आ रहे हैं ना? म्यूनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा साहब, बड़ा दिल कर रहा है आपके दीदार करने का। हम भी तो देखें कि वो भाई कैसे होते हैं जो अपनी बहनों को दांव पर लगाते हैं। ऋषभ, कुणाल के जिस बहन के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो आज तुम्हारी, मेरी और लांबा खानदान की बहू है। शादी के बाद एक औरत
अपने ससुराल का नाम रोशन या बदनाम करती है, तो उसका नाम खराब करके तुम खरबंदा का कम, अपने खानदान का नाम ज्यादा बदनाम कर रहे हो ऋषभ। और हाँ, प्रियंका ने जिस घर में कदम रखा है उस घर के सारे डिसीजंस तुम्हारी मां लेती है, और इसका अधिकार मुझे मेरे पति ने दिया है। इसलिए खबरदार, इसमें तुम दखल मत देना। प्रियंका उस घर में कब तक रहने वाली है वो या तो उसका फैसला होगा या सिर्फ मेरा। मामा, नादान बच्चे गलती न करें तो माँ किसे सुधारेगी? आपने जो कहा वो भी समझ में है, और आपने जो नहीं कहा वो भी समझ में है। खरबंदा साहब से कहिएगा कि अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, जो कि एक कारोबारी बात है, और इन बातों पर सिर्फ मेरा अधिकार। और मामा, ये अधिकार भी मुझे आप ही के पति ने दिया। ये मैच तो वनडे से टेस्ट मैच हो गया। मुझे अपने ही टीम के बॉलर्स के सामने बैटिंग करनी पड़ रही है। खैर, विकेट तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। कितने जमाने बाद तुम्हें देख रही हूं। कितने बूढ़े हो गए हो कैलाश। जिन सीनों में टूटे हुए दिल धड़कते हैं उन पे जब उम्र आती है तो ऐसे ही आती है। राहुल और प्रियंका की शादी तुम्हें मुबारक हो कैलाश। बात का रुख बदल देना ये तुम्हारी पुरानी आदत है, पर कटे पे नमक छिड़कना ये नई खूबी शायद तुम्हें अपने पति से मिली है। रमन की बात हम बीच में ना लाए प्लीज। ये बात तुमने पहले कही होती। आज राहुल और प्रियंका की शादी का रिसेप्शन है। हम समझे हो गए हैं कैलाश। क्या होना होता है और क्या हो जाता है। 35 साल पहले जो रिश्ता बनना चाहिए था वो तो बन नहीं पाया, और इतने सालों बाद जिस रिश्ते को नहीं बनना चाहिए था वो बन गया। तब दोस्ती एक रिश्ता बनाना चाहती थी, आज दुश्मनी ने एक रिश्ता बना दिया है। इस रिश्ते की रगों में दुश्मनी है मीरा। जहर, जहर। शायद इस जहर की कोई एक्सपायरी डेट हो, क्योंकि इधर तुम्हें और उधर रमन को हर जज्बे में सिर्फ जहर दिखाई देता है। यही बुनियादी समस्या तो वजह है हमारी दुश्मनी की। मैं और रमन जब जब कुछ ढूंढने निकलते हैं तो हमारी नजर एक साथ एक चीज पे पड़ती है। रोजी रोटी की तलाश में निकले तो एक ही कारोबार नजर आया, नौकरी की तो एक ही दफ्तर, और जब दोनों के दिल धड़के तो एक ही मीरा नजर आई। मैं चलती हूँ। मेरे किसी ऐसे जिक्र पे तुम तब भी ऐसे ही चल देती थी। रुकना तो मैं तब भी चाहती थी जैसे मैं आज चाहती हूँ, लेकिन पहले की तरह तुम आज भी अपने बातों के डंक मार मार कर मुझे यहाँ रुकने नहीं दोगे। तुम मेरी और रमन की दुश्मनी का चेहरा हो मीरा।
सुनो, हाँ, बड़ी बहू कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तुम जाओ। जब एक औरत अपने ससुराल की दहलीज के अंदर कदम रखती है तो उसके साथ कई नए रिश्तों की जिम्मेदारियां जुड़ जाती है। पत्नी के अलावा वो एक बहू, ननद और भाभी बन जाती है। तो एक जिम्मेदारी में इतना मगन नहीं हो जाना चाहिए कि बाकी सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दो। ऐसी बात नहीं है मम्मी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो तुम अपने कमरे में बैठकर ये नॉवल नहीं पढ़ रही होती। आजकल की लड़कियां सिर्फ अपने कमरे से सगी होती हैं, बाकी पूरे घर से पराई। तुम्हें पता है इस घर में क्या चल रहा है? जी, रिसेप्शन की तैयारियां। तो तुम्हारी इस नॉवल का उन तैयारियों से कोई रिलेशन है? जी मैं तो बस। बेटा, इस कमरे में तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ, लेकिन इस कमरे के बाहर के घर से इतना मत कतराओ, उसमें हिस्सा लो। एंड आई एम श्योर तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सिखाकर भेजा होगा कि घर में छोटी बहू आने पर बड़ी बहू के फर्ज क्या क्या होते हैं। जी मम्मी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मामा, मैं तो सारी की सारी रस्में निभा रहा हूं ना। बेटा, जिसे तुम निभा रहे हो उसे रस्में नहीं कहते। Congratulations। चाची जरा मुस्कुरा के। अब तुम्हें मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है जूही। एनीवेज, थैंक यू जेठानी जी। You can call me अनुष्का। मैं मम्मी से पूछ कर आऊं कि आप इनको क्या कह सकती हैं? जिसे जो कहना है कहे। I don't care। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, मैंने शगुन दे दिया है। तैयारी में कुछ और काम बाकी है तो बताइए। आओ मेरे साथ। क्यों चाची, दम नहीं घुट रहा इस घर में? अजीब सा नहीं है ये? कोई अपने ही घर की बुराई करेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? हाँ, जाने वाले तो चले गए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, यहाँ मेरे पापा की कोई बात नहीं करता। शायद आपको राहुल चाचू ने बताया नहीं कि वो 2 नहीं 3 भाई हैं। राहुल चाचू और ऋषभ चाचू से बड़े रोहन लांबा, मेरे पिता, जो कि कहीं चले गए हैं। और सबसे अजीब बात है चाची कि इस घर में उन्हें ढूंढने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी नहीं।